ट्रू रिपेंटेंस क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह हूद में चैप्टर 11 वर्स 3 में कहा कि सीक द फॉरगिवनेस ऑफ योर लॉर्ड एंड टर्न टू हिम विद सिंसियर रिपेंटेंस। अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से तौबा करो। अब सिंसियर रिपेंटेंस है क्या, उसकी कंडीशंस क्या हैं? उसकी चंद एक कंडीशन स्कॉलर ने बयान की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन, कि फौरी उसी वक्त उस गुनाह को छोड़ देना, वेट ना करना। यानी आप किसी एडिक्शन में मुब्तला हैं, ट्राई करें, उसी वक्त उस गुनाह को छोड़ दें। जब आपको रियलाइज हो गया गुनाह है, तौबा की, उसको गुनाह को छोड़ दें उस वक्त। नंबर 1। नंबर 2, रिग्रेट फॉर व्हाट इज पास्ट, नदामत शो करना, रिग्रेट शो करना, लेकिन इतना नहीं कि बंदा डिमोटिवेट हो जाए। ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर नदामत जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है, फिर बंदा एक्शन की तरफ नहीं आता, हर वक्त नादिम होता रहता है, नादिम होता रहता है। इससे क्या है कि उसकी विल पावर कम होती है, और गुनाह का बहुत ताल्लुक विल पावर के साथ। नादिम होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा होंगे तो विल पावर टूटेगी। विल पावर जब टूटेगी तो शैतान मज़ीद अटैक करेगा, शैतान फिर गुनाह में मज़ीद ले जाएगा। बल्कि डिफेंस मैकेनिज़म्स हमारे ब्रेन बनाता है, हमारा ब्रेन बहुत बला किस्म के डिफेंस मैकेनिज़्म बनाता है गुनाह के लिए। बस हमारे ब्रेन में ज़ाहिर है हमारा एक नफ्स है, नफ्स हमारा, उसके पास फिर बहुत ज़बरदस्त डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं गुनाह करने के। एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म ये कि मैं तो बच ही नहीं सकता। ये जो सेंटेंस है ना, मैं तो बच ही नहीं सकता, ये शैतानी सेंटेंस है मेरे नज़दीक। इसका मतलब है कि विल पावर मारी गई है अगले की, और वो उसने खुद अपने ऊपर ये बात मुसल्लत कर ली कि आई कैन नॉट लीव दिस सिन, मैं तो बच ही नहीं सकता। इन शॉर्ट वो असल में गुनाह करना चाह रहा है, इसलिए उसने पहले से सेंटेंस गढ़ लिया कि मैं तो बच ही नहीं सकता, ताकि जाहिर है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस जो पैदा होती है ना, जहनी तज़ब्ज़ब, जैसे सिगरेट लोग पीते हैं उनसे छोड़ा ही नहीं जाता, स्ट्रेस पैदा होता है कि छोड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए, एक टाइम आता है कहते हैं मैं छोड़ ही नहीं सकता। वो किस लिए? डिफेंस मैकेनिज्म है, टू काम योर सेल्फ डाउन। तो रिग्रेट फॉर व्हाट इज़ पास्ट, नादिम होना बहुत ज़रूरी है। नदामत, मैं आपको एक खलीफा का वाक़या सुनाता हूँ। मेरा गुमान है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं, लेकिन आई कुड बी रॉन्ग, इसलिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक खलीफा का वाक़या। एक खलीफा थे, उनका पास्ट कुछ ऐसा था कि वो बहुत ही प्राउड किस्म के प्रिंस थे, उमैयद कैलिफ थे, और इतने प्राउड थे। उमैयद ज़ाहिर है कि उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी, इतने प्राउड थे कि एक बार उन्होंने अपने स्लेव बॉय को कहा, अपना जो वो था लड़का था या जो भी था बंदा था, कि मुझे पानी पिलाओ, तो वो भूल गया पानी पिलाना। अब इतना प्राइड था, इतना गुस्सा था कि उन्होंने उस बंदे को जो गुलाम था धूप में खड़ा करवा दिया, और धूप में खड़ा करवाया, उसके बाद भूल गए या जो भी हुआ, वो बंदे की डेथ हो गई धूप में खड़ा होने से। यानी सहरा में धूप में खड़ा कर दिया कि इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने मुझे पानी नहीं पिलाया, ये भूल कैसे गया मेरी खिदमत करना। उसके बाद वो कैलिफ बने, मेरा गुमान है ही उमर बिन अब्दुल अजीज़। एनीवे, उसके बाद वो कैलिफ बने, अल्लाह ने हिदायत दी, स्कॉलर्स की महफिल में बैठते थे, और ज़ाहिर है कि उनके बारे में स्कॉलर्स ये बात करते थे कि ही इज़ जस्ट लाइक उमर बिन अल-खत्ताब, यानी ही इज़ द 5th राइटियस्ट कैलिफ, उनके बारे में ये भी कहा जाता था। और इतने उनके सदका जारी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता उन्होंने क्या क्या चीज़ जारी की उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन अक्सर एक स्कॉलर ने उन्हें जो है वो दुआ दी कि कहते हैं मैं गवाही देता हूँ कि आप जन्नती इंसान हैं। एक स्कॉलर ने उन्हें कहा, तो ही स्टार्टेड टू क्राई, और बहुत रोए। तो स्कॉलर ने कहा कि आपके रोने की वजह नहीं समझ आई, ये तो मैंने अच्छी बात बताई है। तो ही सेड कि हाउ कैन आई गो टू जन्ना व्हेन ही स्टैंड्स इन माई वे, मैं कैसे जन्नत में जाऊंगा जब वो शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरी रुकावट है। यानी नादिम होना, नदामत है। हालांकि आई एम श्योर अल्लाह ताला ने उन्हें फॉरगिव कर दिया होगा, क्योंकि ही एक्नॉलेज्ड हिज सिन, लेकिन नदामत एंड तक रही कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी, मैंने बहुत जो है वो गलत काम किया था। सो नदामत होना ये अच्छी बात है, ये हमें हम्बल करता है। अगर इंसान गुनाह ना करता तो मुतकब्बिर बन जाता, ये बात याद रखें। लेकिन इसका मतलब नहीं हम गुनाह करें, गुनाह हो जाते हैं, और गुनाह जब होते हैं तो फिर इंसान के लिए एक लेसन होता है, नदामत होती है कि कैसी आकड़ है, तुम तो गुनाहगार इंसान हो, ठीक है। तो इसलिए नदामत। तीसरी जो कंडीशन है, डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन, पक्की डिटर्मिनेशन आप में होनी चाहिए कि अब मैंने वापस नहीं जाना गुनाह की तरफ। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। लोग पहली दो कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, उसके बाद रिग्रेट भी करते हैं, नदामत भी करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में होता है कि ये तो मैं दोबारा करूँ ही करूँ, क्योंकि मेरे से तो ये छोड़ा ही नहीं जा रहा, मैं तो फिसलूँ ही फिसलूँ, ठीक है ना। पहले ही डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, तो ये ट्रू रिपेंटेंस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड इट, शेख साले अल मुनज्जिद का आपको फतवा बताता हूँ।
उनसे किसी ने पूछा कि ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन है कि दोबारा उस गुनाह की तरफ मत जाओ। उन्होंने कहा ये ऐसे ही है। तो उसने कहा कि लेकिन मैं तो बार बार जाता हूँ। तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर तो वाकई आपने ट्रू रिपेंटेंस की थी और आपका पक्का इरादा था कि मैं नहीं जाऊँगा, अल्लाह तो नियत जानता है ना, आपका पक्का इरादा था मैं नहीं जाऊँगा, तो वो वाला गुनाह एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जब वो सेम गुनाह आपने किया तो वो न्यू सिन काउंट होगा। समझ रहे हैं बात? यानी वो न्यू सिन है। अब इसकी दोबारा वैसे से आप रिपेंट करेंगे। लेकिन अगर बाय प्लान है कि नहीं मैं करता रहूँगा, तौबा भी करता रहूँगा, मजाक बना लिया, अगर रूल्स को, कुछ रूल्स को हम मजाक बना लेते हैं ना, हमें एक छूट मिल गई, लॉ समझ आ गया, तो इंसान बहुत चालाक है, उसके बाद उसको मिसयूज़ करता है। तो अगर तो मिसयूज़ करेंगे लॉज को तो फिर ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन पे लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? वो प्लान नहीं बनाते हैं, विल पावर नहीं है, डिटर्मिन्ड नहीं है टू लीव द सिन। डिटर्मिनेशन कैसे आती है? लिख के, प्लान बना के, किसी को बता के, वादा करके, किसी को शामिल करके, पूरा एनालिसिस करके, दिस इज डिटर्मिनेशन। ये तो कोई डिटर्मिनेशन नहीं कि प्लान ही कोई नहीं बनाया। तो डिटर्मिन्ड लोग जो होते हैं उनके एक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, याद रखें। और वो लिखते हैं बाकायदा कि मैंने नहीं करना ये सिन, मैंने बचना है इस गुनाह से। मैंने कई नौजवानों को उनके कमरों में ये आयत लगाते देखा है यूनिवर्सिटी टाइम पे, और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने रिमाइंडर्स लगाए होते हैं अपने कमरे में कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, समथिंग लाइक दिस, या कोई आयत लगाई होती है, ठीक है, जिससे उनको फ़ौरन सोच इस तरफ चली जाती है कि नहीं गुनाह नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, और ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है। इसका मतलब उनकी रिपेंटेंस ट्रू है, सिंसेयर है, क्योंकि दे आर डिटरमिन्ड टू लीव द सिन। वो डिटरमिन्ड है गुनाह छोड़ने के लिए। ओके, तो ये स्टेप बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है ट्रू रिपेंटेंस की। और चौथी कंडीशन है रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट्स और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस। अगर हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है गुनाह, तो फिर उस बंदे के जिसके आप राइट्स को ज़िमन कर रहे हैं वो राइट्स दोबारा से दें उसे, या उससे माफ़ी मांगें। और अगर यू कैन नॉट फाइंड दैट पर्सन, ऑल्दो ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है आज के दौर में, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। मिसाल के तौर पे बचपन में किसी से ज़्यादती की, आज आपको नहीं समझ आ रही, तो आप जो है वो आपको मिल भी नहीं रहा वो बंदा, तो फिर इसके बारे में कि सदका करें और जाहिर है कि अल्लाह से मगफरत तलब करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग मिल जाते हैं। तो ये 4 कंडीशन, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन जो है वो स्कॉलर्स ने बयान की, वो भी बताता हूँ आपको। एक और कंडीशन ये है कि जो गुनाह है इट शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये सिंसियर रिपेंटेंस, अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ा जाता है ना, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए। कुछ लोग गुनाह इसलिए छोड़ते हैं कि मेरी सेहत डैमेज हो रही है, ठीक है ना, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, कहते हैं गुनाह इसलिए छोड़ दिया, या सिगरेट इसलिए छोड़ दिया। ऑल्दो ये वन ऑफ द रीज़न्स है, मैं इस रीज़न का इनकार नहीं कर रहा। जब हमने किसी को गुनाह छुड़वाना है तो हमने उसकी इस तरह तवज्जो दिलानी है कि तेरी सेहत बर्बाद हो रही है, रातें जागते हो, ठीक है ना, नींद नहीं आती, और जाहिर है कि सेहत बर्बाद हो रही है, ठीक है। लेकिन जब गुनाह उसने छोड़ना है तो उसने नीयत ये रखनी कि मेरा रब मुझसे नाराज़ होता है, मैं अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूँ। फिर आप देखें कि उसमें डिटर्मिनेशन आती है कि नहीं आती, क्योंकि जो एक्ट अल्लाह के लिए किया जाता है उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आती है, और जब अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी तो फिर जाहिर है कि डिटर्मिनेशन भी आएगी। तो पहली बात यह है कि वो गुनाह को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए छोड़े।